मुंह क्यों छुपाया हुआ है? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वैसे ही हाँ? वैसे ही आंसू गैस से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए? पुलिस का गुणे नहीं मारते, हाँ? बेंचों डरते थे तो यहाँ पर इतना नहीं भारा आते। डंडा उठाया हुआ है। उठाए इसलिए कि जो आएगा उसका सर काटेंगे। अच्छा, सर कटेंगे डंडे से। हर नए दिन एक नई जंग, एक नया इशू क्रिएट होता है। उनके सपोर्टर वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अब गिरफ्तार किया तो वही होगा रद्द अमल। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द अमल आएगा, यानी उसी तरह से अब जो हालात होंगे, मुल्क बंद होने की सिचुएशन है। ये बेंचो 70-80 साल से हुकूमत कर रहे, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं पठान हूँ। किस एरिया से? इंशाल्लाह मैं पेशावर से। इंशाल्लाह जब तक इतना भारा डंडा उठा के कैसे रखा हुआ? बस ये तो अल्लाह ने हिम्मत दी है। जो पूरी दुनिया में आज जो जग रसाई हमारी हो रही है, और ये तो इमेजेस जो इस पे दिए गए हैं, इसमें हमारे दुश्मन बड़े खुश हो रहे हैं। हाल ही में लाहौर के गुलबर्ग स्थित एक ऑडी कार शोरूम को इमरान खान के समर्थकों ने खाक कर दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कल कारकुनान ने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ की, यहाँ पर आग लगा दी। जले हुए शोरूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। हालांकि अब ऑडी पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया है। जो टावर है उसको आग लगा दी गई थी। यहाँ पर ऑडी का जो है वो ऑफिस भी था, और कहा जा रहा है कि एक कार जो है वो यहाँ से ले जाए गए थे। अब इनके सिक्योरिटी का ये हाल है कि जीएचक्यू में लोग कूद गए और वहां जाके फ्रिज में से सब कुछ खा पी कर बाहर आ गए, और साथ ही उनके मोर और मुर्गियां और कौवे तोते सब उठा के ले गए। अगर ये हाल है तो फिर न्यूक्लियर एसिड्स का क्या होगा? पाकिस्तान तो इस्लाम पे एक बदनुमा दाग है। मुसलमान कैसे बनते हैं, जरा अरबों को देखो, वो बताएंगे मुसलमान कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही कि भाई ऑडी का शोरूम जला दिया है पाकिस्तानियों ने। अब जरा ऑडी का शोरूम जलाओगे तो फिर आसपास की जो दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, या फिर भले ही मैन्युफैक्चर ना करती हो, लेकिन जो शोरूम वाली कंपनी होगी, क्या वो सोचेगी नहीं कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या हम किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सिचुएशन इतनी विपरीत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई ये बोल दे कि यहाँ पर ऑडी की जो गाड़ी रखी है ना, उस पर जो लिखा है ना वो एंटी इस्लाम है। अब वहां पर वो ज़ॉम्बीज मतलब तत्पर बैठे, सीधा मतलब कुछ ना कुछ लेकर निकल जाएंगे और उस शोरूम को तोड़ देंगे। फिर जब उनसे दूसरी बार पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सी चीजें थी जो आपको एंटी इस्लामिक लगी, वहां पर कोई नहीं बता पाएगा। मतलब जानवर हो चुके हैं, उस हिसाब से जानवर हो चुके हैं कि भाई अब उनको मतलब समझाना भी मुश्किल। अगर कोई समझाना जाएगा उसको भी मार देंगे ये लोग। मतलब आप इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये ब्रेकिंग ले लें कि लाहौर में एक गैर मामूली खबर जो है हमारे पास आई है, जो ब्रेकिंग है, एक्सक्लूसिव है, हमारे पास है कि लाहौर में शाही किला, ग्रेटर लाहौर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो नई यानी पार्क वगैरह बनाई गई हुई हैं, जहां जलसा भी होता है और बाकी जगह, और अजायब घर और कई जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन तमाम को हुक्म दिया गया है कि वो पब्लिक के लिए बंद है और उनको खाली रखा जाएगा। अब ये इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए है, पंजाब में गवर्नर रूल के लिए है, या सूबे के या मुल्क को फौज के हवाले करने के लिए, या मार्शल लगने वाला है, ये अभी सारी क्या सराही है। पहला हिस्सा कि ये जो है आज इन्होंने आनंद फानन ये तमाम जो जगह है, क्या वो इमरान खान साहब को कहीं को नजरबंद करने का प्लान तो नहीं बना लाहौर के अंदर? जब नहीं, वो 3, 4, 6 जगहों पर तो नहीं करना ना। नहीं, जब कोई नजरबंद कर देंगे उसका रिएक्शन आएगा, जिस तरह 2 दिन पहले ये कोई स्पेशल कोर्ट्स वहां स्टेशन करने लगे हैं कि जी हमने समरी ट्रायल कर करके लोगों को सजाएं देनी है, यानी कोई ये गंद मचान लगे नहीं। ये पहला हिस्सा है। दूसरा जो वाकया 9 से लेके अब तक हुए हैं, उसके नतीजे में यहाँ जो पैरामिलिट्री और दूसरे अदारे हैं, उनके बड़े बड़े अफसरान की तब्दीली और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर रावलपिंडी में इंक्वायरी जो है
वो हो गई है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा गिरफ्तार हुआ तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा, और क्या आपको लगता है उनके खदशात हैं कि वो दोबारा गिरफ्तार होंगे? जी, उनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त। जहाँ 200 से ज्यादा केसेस हों तो वहाँ किसी भी शख्स को खदशात हो सकते हैं कि ज़ाहिर है एक केस, और जो हमारी रवायत रही है और जो हमारा वतीरा रहा है खासतौर पे पुलिस का या जो इदारे हैं जिनको अरेस्ट करने का अख्तियार है, वो ये है कि एक केस से आदमी निकलता है, दूसरे से तीसरे से चौथे, तो उनका ये बिल्कुल सही है खदशा। और लेकिन ये इस मामले में कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो दोबारा वही होगा। देखिए 75 साल में इसकी नजीर नहीं मिलती, और इससे पहले बेनजीर की शहादत के बाद भी हमने देखा कि कहीं जगह किसी जगह पर यह इशारा नहीं मिला किसी एजेंसी को भी कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से, यानी एक मंसूबे के तहत मुख्तलिफ टारगेट सेट किए जाए और उन टारगेट्स पे लोग जाएं और एक वक्त में एक दिन में उन टारगेट्स को जाके तहस नहस कर दें। अब यहाँ देखें कि 75 साल में जिन इदारों और जिन इंस्टीट्यूशंस और जिन सेंसिटिव जो हमारी इमारतें हैं या जो हमारे यहाँ जो काफी तारीखी और अस्करी इमारतें हैं, चलें उनको ले लें, या रेडियो पाकिस्तान हो गया, तो जिस तरीके से उसको तहस नहस किया गया वो पूरी दुनिया में आज जो जग रसाई हमारी हो रही है। और ये तो इमेजेस जो इस पे दिए गए हैं इसमें हमारे दुश्मन बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये कैच 22 है कि जब ताकतवर लोग ताकत में आ जाएं और सियासत में आ जाएं तो कुछ ना कुछ फिर उनको रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन इतना ज्यादा कि इस रिएक्शन से जो जंग रसाई हुई है हमारी, और ये अटैक और ये कमांडर हाउस और ये किला बाला और इस तरीके से करना, इससे पहले अब ये जो रास्ता खुल गया है दुआ, ये रास्ता खुल गया है, ये बड़ा खतरनाक है। कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी जब प्रेशराइज करेगी तो उसको पास एक नजीर होगी, एक मिसाल होगी कि ऐसा किया जा सकता है। लोग जो मजमा है, जो बेरोजगार और जो बिल्कुल सड़कों पर है, जिन नौजवानों के पास जो 64% इस मुल्क के नौजवान हैं, अब उन्होंने रास्ता देख लिया है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। और जिस तरह हमारे सियासतदान, कल को पहले वाले सियासतदान और आज को ये वाले सियासतदान अस्करी इदारों को घसीट के ला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका कसूर नहीं है, माशाल्लाह लगे बहुत सारी चीज हुई उनकी, लेकिन जिस तरीके से घसीट के ला रहे हैं, हमने इसकी आबियारी की है, हमने अपने टैक्स के पैसों से हमने सारी इस इदारे की आबियारी की है। ये बिल्डिंगे हमारी है, ये हमारे टैक्स से बनी है, और इसको अगर जाके हम इस तरह करेंगे और रवायत डालेंगे तो आइंदा हमारे लिए हुआ है।